हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्टडी विथ बिहारी बाबू और स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं किसान आंदोलन। जो पहले क्लासों में, जो पिछली क्लासों में 2-3 क्लास में हम लोग पढ़े थे। यहाँ पर आपका छोटे गरीब किसानों का आंदोलन को हमने पढ़ा था अच्छी तरह से। ठीक है, किस तरह विद्रोह हुआ था गुजरात में, चंपारण में, बिहार में, भोपाल में, हर एक जगह किस तरह से अपने मांगों को रिलेटेड जो किसान थे विद्रोह किए थे। बहुत सारे जो संस्थाएं बनाए गए थे विरोध करने के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे आज देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी हम लोग देखे थे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। औपनिवेशिक काल में किसानों का किस प्रकार से शोषण हो रहा है हम लोग देखे थे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा काम करा जा रहे हैं, पैसे कम मिल रहे हैं, मजदूरी। ठीक है, वैसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन लाएंगे। अब देख लीजिए PDF मिल जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तेलंगाना आंदोलन क्या था इसको भी हम देखेंगे। नक्सलीवादी आंदोलन पर टिप्पणी करेंगे। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा देखते हैं 12.3.2 में। यहाँ पर देख सकते हैं जो है अमीर किसान एवं कृषक आंदोलन। ठीक है, देखिए 20वीं सदी के अंत में कई सामाजिक समूहों द्वारा आंदोलन किया गया। ठीक है, इसमें अमीर किसान, कुलक एवं पूंजीपति किसान देश के विभिन्न भागों में संबंधित थे। ये अपने अपने क्षेत्र में किसान संगठनों के पीछे लामबंद हो गए थे, अपने अपने जो संगठन बना रहे थे। ठीक है, पूंजीपति के खिलाफ। ठीक है, अमीर जो किसान के खिलाफ जो ज़्यादा जो अत्याचार करते थे। ठीक है, वे। ठीक है, भारतीय किसान यूनियन एवं शोधकारी संगठन, खुदयूत समाज, कर्नाटक राज्य रथया संघ एवं विवसिलीगल तमिलनाडु जो थे, तमिलनाडु से ये सब जितने थे, तो ये यूनियन जो बना था भारतीय किसान यूनियन, उनमें से थे। ठीक है, इन संगठनों के प्रमुख नेता में भूपेंद्र सिंह को माना जाता है। ठीक है, मान पंजाब से। ठीक है, माने थे। और महेंद्र सिंह टिकैत यूपी से, शरद जोशी महाराष्ट्र से। ठीक है, नंदजप्पा स्वामी कर्नाटक से। ये किसान अपने अपने क्षेत्रों से बहुत प्रभावशाली एवं मजबूत किसान हैं। वे मुख्यतया मध्यवर्गीय जातियों से संबंध रखते थे। ठीक है, जो बीच के जो मिडिल फैमिली थे उनसे। इनको राज्य की नीतियों, भूमि सुधार के, हरित क्रांति की भी लाभ मिला था उस समय। ठीक है, वे अपने खेत में स्वयं काम करते थे तथा अपने समर्थक परिवार के अलावा दूसरे लोग भी करते थे। वे ग्रामीण समाज के सभी संसाधनों का नियंत्रण रखते थे, जैसे भूमि, जल संसाधन, पशु, आधुनिक तकनीक जैसे ट्रैक्टर इत्यादि। अमीर किसानों का आंदोलन किसी ग्रामीण शोषण के खिलाफ नहीं था। वास्तव में उनमें एक बड़ा वर्ग अमीर किसानों का था। उनका निशाना केवल राज्य सरकार एवं उनकी व्यापार नीति पर थी। ठीक है, तो कैसे भूमि, जल संसाधन, पशु और जो तकनीक जैसे ट्रैक्टर था। ठीक है, इन सब से क्या कृषि करते थे अमीर जो किसान। ठीक है, इसी को आंदोलन जो है कराया गया था, किया गया था ग्रामीण शोषण के खिलाफ। जो ग्रामीण जो शोषण करते थे उन्हें ये प्रोवाइड नहीं की जा सकती थी ये सुविधा। ठीक है, तो वास्तव में हम लोग जाने कि ये जो किसानों का वर्ग बड़ा परिवार था वो केवल राज्य सरकार और जो व्यापार नीति की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इनकी प्रमुख मांगे की कीमतों की वृद्धि, सब्सिडी देना, कर्ज माफ़ करना, बिजली के बिल कम करना, पानी के बिलों में भी कटौती करना तथा किसानों का कृषि मूल्य आयोगों के प्रतिनिधित्व करना। ठीक है, महाराष्ट्र के अलावा इन आंदोलन में लघु उत्पादकों समस्याओं नहीं उठता था। ठीक है, जबकि टिकैत एवं भूमि अधिग्रहण कानूनों को समस्त करने की जिस संबंध में न्यूनतम मजदूरी कानून से था, किसानों को लामबंद करने के लिए सबसे ज़्यादा तरीका था रैली करना, सत्याग्रह करना, रोड जाम करना, गांव बंदी करना तथा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना इत्यादि। ये सब थे जो लामबंद, जो हड़ताल करने का जो प्रमुख ये साधन था। ठीक है, कभी कभी इसमें हिंसा भी फैलती है। ये किसान राजनीतिक पार्टी में संबंध रखते हैं, जिससे एक लामबंद होने के बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, चलिए
देखिए आगे, भारत में किसान आंदोलन का चित्र एक जैसा ही था, ठीक है। अर्थात उन्होंने बाजार उन्मुक्त मांगों को उठाया, अपना चरित्र गैर राजनीतिक तथा उनका निशाना राज्य था जो उसे बनाया, ठीक है। लामबद्ध तक का तरीका इत्यादि। उत्तर प्रदेश भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन नेतृत्व के लिहाजा से अलग था। महेंद्र सिंह टिकैत जो कि भारतीय किसान यूनियन के मुखिया थे, वे परंपरागत जाट समुदाय के बीच खाप संगठन के संबंध रखते थे। उनकी इसी सामाजिक स्थिति के कारण ही भारतीय किसान यूनियन के बड़े नेता बने, ठीक है। ये बहुत ही उनका बेनिफिट था, क्योंकि 87 में क्या था, 1987 में चौधरी चरण सिंह की मृत्यु के बाद उतना बड़ा नेता नहीं था, ठीक है। इस तरह जो बहुत सारे आंदोलन हुए, ठीक है, अपने ग्रामीण को लेकर भी, ठीक है। ग्रामीण में कैसा जो गांव, जैसे गांव देहाती एरिया होता है, उन पर कैसे उनमें किसानों के द्वारा मांग नहीं पूरी की जाने पर जो आंदोलन किए गए, ठीक है। आप थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा, उसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। किसान एवं मजदूर का उदारीकरण का प्रभाव, ये भी जो किया हुआ था 1990 दशक में हुई थी, ठीक है। आर्थिक सुधारों के जो सुधार 90 से ही लगभग शुरू हो गए थे। नरसिम्हा राव की जब सरकार में शुरू हुआ था, ठीक है, आर्थिक सुधारों जो हुए थे, ठीक है। इसके बाद सभी सरकारों ने इसे जारी रखा है, ठीक है। वाजपेयी सरकार भी इसका एजेंडा कायम रखी, ठीक है। और 80-90 की तुलना में समाजी रोजगार काफ़ी गिरावट आई थी, ठीक है। ये सब 94 में देखिए भारत के गैर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, ठीक है। इसके बाद भारत भी विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया था, ठीक है। भारत का यह कदम सरकार की नई आर्थिक नीतियों के हिस्से के रूप देखा जाने लगा था। गेट की शर्तों विकासशील देशों में सबसे बड़ा भारत भी शामिल है, ठीक है। सब्सिडी अनुशासन के दायरे में भी आते थे, ठीक है। पेटेंट कानून भी लागू किया गया, ठीक है। ये सब जितने भी है, और महाराष्ट्र गुजरात किसान भी इसी तरह के विरोध जता रहे थे। अमीर किसानों के आंदोलन, नई आर्थिक नीतियों एवं विश्व व्यापार संगठन के प्रति नरम रुख रखा गया। विश्व व्यापार संगठन जो है उन पर भी लागू किया गया, ठीक है। घटनाक्रम में समर्थन किया गया, जबकि महेंद्र सिंह टिकैत मजदूर स्वामी दक्षिण एवं उत्तर भारत की विरोध किया है, ठीक है। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन है। पहला है प्रमुख किसान संगठनों एवं प्रमुख नेताओं का पहचान करना। दूसरा जो है, अमीर किसान आंदोलन की प्रमुख मांगी क्या है। नई आर्थिक नीतियों का मजदूर का प्रभाव क्या प्रभाव पड़ा है, ठीक है। जो नई आर्थिक के बाद कैसा मजबूती आई उसमें, ठीक है, उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो सारांश चलिए देखते हैं, ठीक है। इस इकाई में अपने भारत में किसान मजदूरों को सामूहिक आंदोलन के बारे में अध्ययन किए, किस तरह आंदोलन किए गए, मजदूरों को मजदूर जो थे उनको अत्याचार हो रहे थे, उन पर किस तरह किया गया। वे वर्ग औपनिवेशिक काल से ही विरोध करते थे, शुरू से ही। अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए उन्होंने अपने संगठनों का गठन किया। कई तरह के संगठन, जैसे भारतीय किसान यूनियन ऐसे रिलेटेड बहुत सारे बनाया है, ठीक है। अपना नेतृत्व तैयार किया, क्या करना है, मजदूर की समस्या है, मजदूरी बोनस कमी छुट्टी सब कम, कितने घंटे काम किया जाए, ठीक है। अनुशासन, औद्योगिक एवं नीतियों को इत्यादि पर उन्होंने क्या क्या आंदोलन किए, ठीक है। किस आंदोलन किए, जैसे अमीर किसान, कुलत पूंजीवादी किसान के खिलाफ ये सभी संगठन संगठित होकर अपने अपने मुद्दों को उठा रहे थे। 1970 में दशक मजदूरों किसानों के आंदोलन का समय माना जाता है। इस काल में विभिन्न संगठन उभर कर सामने आए तथा इनका किसी राजनीतिक पार्टी के साथ कोई संबंध नहीं था। किसान एवं मजदूर आंदोलनों ने भारत की राजनीतिक परिदशा एवं मूलभूत की प्रभावित किया, ठीक है। तो ये रहा हम जो किसान था इलेक्ट्रिक जितने आंदोलन किए थे उस पर हम देखें, ठीक है। चलिए अब इतना ही आज के लिए रहने देते हैं, अगले दिन क्वेश्चन सब लेके आएंगे, ठीक है। तो चलिए अगला क्लास में होगा आपका खंड 5 जो है धर्म और राजनीतिक, ठीक है। तो आज तक लिए इतना ही, ठीक है। और जो भी चैनल पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए आज तक लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।